हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया। ये क्या होती है, कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें इसमें की जाती हैं, हर एक चीज़ डिटेल में सुनने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ आप लोग इसको सीखने के लिए केवल 15 मिनट में। रेडॉक्स अभिक्रिया सीख जाओगे जिसमें आप ऑक्सीकरण, ऑप्शन दोनों अलग-अलग पढ़ोगे। फिर उसके बाद आप रेडॉक्स अभिक्रिया कंबाइनेड रूप में पढ़ोगे। और साथ ही ये क्लास 10 के लिए नहीं, 11, 12 और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो छोटा-सा टॉपिक है, ज़रूर इस चीज़ को देखिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट भी रह जाता है कि सर हमें रेडॉक्स अभिक्रिया समझ नहीं आती। उसके स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया समझेंगे। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया समझने से पहले ना उसमें बेसिक क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जो होती है, इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, जो ऑक्सीकरण अपचयन होता है इसी को संक्षिप्त रूप में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है सर, इसको समझने के लिए देखिए, उसको समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले समझना होगा ऑक्सीकरण को और अपचयन को। तो हम एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीकरण को। किसे समझते हैं? ऑक्सीकरण को। तो देखिए, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसके लिए यहाँ कहा है ऑक्सीकरण प्रक्रिया। देख रहे हो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा हुआ है। कितने पॉइंट लिखा हुआ है? 4। लेकिन इस चारों पॉइंट को रिप्लेस करके आपको एक हम 5वां पॉइंट देंगे, जो चारों को आपको यहाँ पर संतुष्ट कर देगा, चारों को हटा देगा। देखिए, ये क्या है? एक आपको यहाँ बता देते हैं। ये आपके लिए है जेपी स्टार डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन कभी कोई काट नहीं सकता और ये चारों को रिप्लेस कर देगा। इस चीज़ को आपको प्रूव, ठीक है? तो चलिए समझते हैं क्या होने वाला है। देखिए, अगर यदि किसी यदि ये समझिए आप लोग, यदि किसी अब देखिए ये कुछ भी हो सकता है, किसी तत्व या बोल सकते हो किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन, अणु या आयन, आयन की ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि है, होती है। तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वह क्या है? वह ऑक्सी थोड़ा-सा हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया है। बस ये छोटा-सा डेफिनेशन अगर आप लोग को याद है, तो डेफिनेटली आप ऑक्सीकरण अच्छे से समझ सकते हो। क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया? देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी तत्व हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। अगर उसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, तो मतलब क्या है कि मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब उसी बात को देखिए, यहाँ पर 4 पॉइंट में लिखा है। पहले इस चीज़ को आपको हम करके दिखाते हैं एग्ज़ाम्पल में, ठीक है? चलिए, कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये आपको समझिए बात को। जैसे यहाँ पर जिंक है प्लस H2SO4, ठीक है? अगर इसका रिएक्शन कराएँगे तो ये बनाएगा ZnSO4। क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस H2। अगर आप लोग को रिएक्शन करना नहीं आता है कि रिएक्शन कैसे होती है, कौन क्या मिलकर क्या बनाता है, इस चीज़ को अगर आप नहीं जानते हो, तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। इस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा, जिससे आप जान पाओगे कि सूत्र कैसे बनते हैं, कैसे रिएक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो बना, इनकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम बात करें, तो जिंक की ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर है 0। क्या है? 0। देखिए, कोई तत्व अगर अकेला होता है तो हमेशा उसकी ऑक्सीजन 0 होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन है +1 और ठीक है? और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जिंक पर है आपका क्या? सर यहाँ पर जिंक पर है +2, हाइड्रोजन पर है 0। तो अब आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो। यहाँ पर किसी की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है या नहीं? देखो अगर ध्यान से, तो आप देख रहे हो जिंक की ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है कि नहीं? हाँ सर, ये 0 से +2 हो रहा है। +2 हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इसका तात्पर्य क्या है सर? इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि सर अगर किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या एकदम सिंपल सी बात आपको समझ में? क्या एकदम सिंपल बात समझ में आई कि जिसका ऑक्सीकरण बढ़ेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। फिर अब इसी बात को हम लोग यहाँ पर ये चारों पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि देखिए आप बुक में इस चीज को समझना है या इसको भी जानना चाहिए आपको। तो ये भी समझ लेते हैं, ये ओल्ड वाला है, ठीक है? और ये जो आपको जेपी सर बताएं ये मॉडर्न वाला है, ठीक है? ये सबको रिप्लेस कर देता है। पहला पढ़िए क्या करा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना। अब पहला पॉइंट हमें समझते हैं, ठीक है? पहला करा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना। जैसे अगर हम यहाँ पर क्रिया सोडियम का ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, क्या बनेगा सर? ये बनाएगा Na2O। यही बनेगा? हाँ सर, यही बनेगा। अब इसमें अगर ध्यान से आप देखो तो क्या सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है? हाँ सर, जुड़ रहा है।
मतलब यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस चीज को डायरेक्ट याद रख सकते हो, ऑक्सीजन सोडियम जुड़ रहा है, इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आपको लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये बात सही है, इस चीज को आप चेक कर सकते हो जेपी स्टार से। देखोगे सर, अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो सर सोडियम पर यहाँ ऑक्सीजन संख्या है 0, यहाँ पर अगर देखें तो सोडियम ऑक्सीजन संख्या +1। तो क्या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है या नहीं? क्या ऑक्सीकरण हो रही है या नहीं? हाँ सर, ऑक्सीजन संख्या में तो वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो देख रहे हो, आप चेक कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आपको बोल दिया गया कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका मतलब ऑक्सीकरण होगा। हो सकता है नहीं हो रहा है, तो पहले इस चीज को चेक भी कर सकते हो अपने से, जो आपको हम पहला मेथड बताए हैं जेपी स्टार। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी पदार्थ के ऋणात्मक में वृद्धि होना। मतलब कह रहा है किसी पदार्थ में अगर कोई ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युत तत्व का मतलब होता है ऐसे तत्व जिन पर ऋणावेश हो, जिन पर क्या, जिस पर माइनस आवेश हो या ऋणावेश हो, उसको बोलते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। ऐसे तत्व अगर किसी तत्व से जुड़ते हैं तो भी उसका ऑक्सीकरण ही होता है। जैसे बात को समझो आप कि सर अगर यहाँ पर हम बोल दें कि ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, क्या, देखो पोटेशियम की क्रिया हम क्लोरीन से करा दें, किससे करा दें? क्लोरीन से। ये बना देगा KCl, क्या बना देगा? KCl। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोटेशियम से क्लोरीन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। पोटेशियम क्या हो रहा है? क्लोरीन जुड़ रहा है। मतलब पोटेशियम से क्लोरीन अब, तो इसका मतलब पोटेशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक ऋण विद्युत तत्व है, इस पर क्या होता है? -1 चार्ज होता है। इस पर क्या होता है? -1 चार्ज होता है। ये ऋण विद्युत तत्व है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पोटेशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस चीज को हम चेक करते हैं, क्या ये बात सही है? तो सर पोटेशियम यहाँ पर है ऑक्सीजन संख्या 0, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या है प्लस, क्या है? प्लस। क्लियर? तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण। अगर आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है या ये नहीं पता है कि कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। डेफिनेटली उस पर एक अलग से वीडियो आएगा, जिससे आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, आपको जितना मतलब लो चलना है ना, आप बताओ उस चीज को, मतलब शुरुआत से चलेंगे, लेकिन आप एकदम अच्छे तरीके से करना है। क्लियर हो? चलिए इस तरीके से 2 पॉइंट और दिए हैं। क्या? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक होना, मतलब अलग होना, ये तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? अलग होना। ठीक है, इस चीज को हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन का अलग होना मतलब क्या है सर? मतलब ये है, जैसे पर आप देख रहे हो कि ये HCl है, अगर इसका आप रिएक्शन करा दो तो ये बना देगा H2 प्लस Cl2, ये बना देगा। ये बना देगा तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये पृथक हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन सर यहाँ से अलग हो रहा है, किससे? क्लोरीन से। हो रहा ही नहीं, इसका मतलब क्लोरीन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है। तो ऑक्सीजन किसका होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन पर है +1, क्लोरीन पर -1। यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या 0, क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या 0। तो घटा किसका और बढ़ा किसका? जिसका बढ़ेगा ऑक्सीकरण उसका होगा। तो सर अगर यहाँ देखें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ क्लोरीन की संख्या बढ़ रही है। क्यों? माइनस से 0 हो रहा है। माइनस 0 हो रहा है मतलब पर बढ़ रहा है। आप ऐसे समझो किसी के पास कर्जा था और कर्जा से मुक्त हो गया, तब सही है ना, मतलब तब तो बढ़ा प्लस में आया। तो यहाँ पर माइनस से अगर 0 में हुआ रहा है मतलब ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण। क्लोरीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्लियर? चलिए ये देखिए कि अगर किसी से हाइड्रोजन अलग होता है तो उसका ऑक्सीकरण होना तय है। चौथा एंड लास्ट पॉइंट आपको लिखा है, चलिए इस चीज को भी पढ़ लीजिए आप लोग। कह रहा है किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अनुपात में कमी आना। मतलब ये कि किसी पदार्थ से अगर धन विद्युत तत्व अलग होता है, धन विद्युत तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिन पर धनावेश होता है, जिन पर क्या होता है? धनावेश होता है, उन्हें बोलते हैं धन विद्युतीय तत्व। अब इस चीज को समझते हैं, इसको भी अलग करना है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप ले लो, क्या लेना है सर? कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत। आप यहाँ ले लो K2S, ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दो, ये बना देगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस चीज को नहीं लेते हैं, रिएक्शन आप लोग कंफ्यूज हो गए, लेते हैं Al AgCl। इसको अगर यहाँ पर सूर्य के प्रकाश रख देते हैं तो ये बन जाता है क्या? Ag प्लस Cl2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये क्या, एक धन विद्युत तत्व है, सिल्वर क्या है सर? ये एक धन विद्युत तत्व में तो इस +1 है, जबकि यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सिल्वर एक धन विद्युत तत्व है जो क्लोरीन से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या -1, जबकि यहाँ पर क्लोरीन संख्या क्या है? 0। तो अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर भी क्लोरीन का क्या हो रहा है? हो रहा। तो ये चीज को आप ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो कि किसी से अगर धन विद्युत तत्व अलग होता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्लियर समझ आ रहा है आपको? कि
कि अगर हाइड्रोजन या कोई धन विद्युत तत्व तो अलग होता है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट आप यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व अगर तो भी उसका ऑक्सीकरण होता है। देखिए ऑक्सीकरण में क्या है कि माइनस वाला या तो जुड़ जाए या प्लस वाला अलग हो जाए। माइनस वाला जुड़ जाए या प्लस वाला अलग हो जाए तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्लियर? अब देखिए अगर आपको ऑक्सीकरण के हम 4 पॉइंट दिए थे, 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो इन चारों का अपोजिट होता है क्या? अपचयन अभिक्रिया। उस चीज को आप तुरंत अपचयन रिडक्शन दिया है। देखिए आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है, लेकिन क्या सर हमारे लिए यहाँ पर भी कुछ मिलेगा? बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेगा जेपी स्टार। यहाँ पे भी आपको मिलेगा जेपी स्टार। क्या इसमें जस्ट उसका अपोजिट करना है। सब एक मतलब जितनी चीज आपको हम जितने पॉइंट उसमें बताया सबका अपोजिट कर दीजिए, अपचयन हो जाएगा। जैसे पहला अगर चीज डिफिनेशन आप देखोगे क्या, देखो यदि किसी परमाणु क्या किसी परमाणु अणु या आयन, यदि किसी परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण संख्या में, आप लोग बताइए मुझे उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा था उसमें सर? वृद्धि हो रही थी ना। इसमें क्या हो रहा है? कमी होगा। ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है तो उसका क्या होता है? उसका अपचयन होता है। अपचयन होता है। उसका क्या होता है? उसका अपचयन होता है। इस बात को आप लोग नोट करिएगा, जो आपके इस चारों पॉइंट को रिप्लेस कर देगा। और आपको हम बोले भी उसका जस्ट अपोजिट, उसमें सर बढ़ रहा था, इसमें क्या करना है? घटा देना। उसमें देखिए क्या हो रहा था? उसमें अलग हो रहा, उसमें क्या हो रहा था? हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व तो अलग हो रहे थे, जबकि यहाँ पर आप देखो कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है या कि धन विद्युत तत्व का अनुपात में वृद्धि हो रही है। जबकि उसमें क्या था सर? उसमें था ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन पृथक हो रहा है। उसमें ऋण विद्युत तत्व जुड़ रहा था, इसमें पृथक हो रहा है। मतलब उस चारों पॉइंट यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको हम देखकर समझाएंगे इस चीज को, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस चीज को। ठीक है, देखिए पहले आपको जो बताया उसे स्टार में से समझ चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे अगर आप एक बात को समझिए कि H2 है और N2 है, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे सर? ये बना देंगे NH3। क्या बना देंगे? NH3। अब इसमें अगर ऑक्सीकरण संख्या तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन की है 0, नाइट्रोजन की क्या है? 0। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन की -3 है, हाइड्रोजन की +1। तो अब बताइए किसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है? तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या किसकी कमी आ रही है? यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या में कमी आ रही है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन संख्या में कमी आ रही है। हाँ सर, मतलब क्या हो रहा है? इसका हो रहा है यहाँ पर अपचयन। क्या है? अपचयन। ये तो आपका तो कौन सा मेथड था? स्टार मेथड था। बाकी आप चारों रिएक्शन को देख सकते हो जो आपको वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्रम बाय क्रम हम आपको समझा देते हैं। पहला रिएक्शन, अगर पहले रिएक्शन की बात करें तो सर यहाँ पर क्या है? जैसे हाइड्रोजन का योग करा, हाइड्रोजन अगर योग करा तो आप क्या लिख सकते हो? मतलब ये कि सर यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ले लिए H2 और ले लिए O2, ये दोनों रिएक्शन का क्या बना देंगे सर? ये बना देगा यहाँ पर H2 बन गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है सर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन के यहाँ पर हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या हो रहा है? अपचयन। या आपको अगर डाउट आ रहा है कि नहीं सर ये तो हो नहीं सकता या ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, तो आप चेक कर लो। चेक कैसे करोगे सर? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या है 0 और यहाँ पर हम -2, तो आप बताओ घट रही नहीं? हाँ सर घट रही। घट रही मतलब क्या है? इसका अपचयन हो रहा है। या आप डायरेक्ट याद रखो कि किसी से अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसका अपचयन होगा। किसी से धन तत्व में अनुपात में वृद्धि होना, वृद्धि होना मतलब जुड़ना। जैसे यहाँ पर तीसरा पॉइंट, अच्छा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पे ले लो K+S, ये बना देगा क्या सर? ये बना देगा सल्फाइड। क्या बना देगा? पोटेशियम सल्फाइड। तो यहाँ पर देखिए जो है ना ये धन विद्युत तत्व है, इसकी संख्या प्लस है, मतलब 0 है यहाँ पर +1। तो ये क्या एक धन विद्युतीय तत्व है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है सर? इसका मतलब यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन संख्या में कमी आ रही है। देखिए यहाँ पर ये 0 है, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 हो गया। तो ये क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्लियर? इस तरीके से 2 और पॉइंट दिया आपको। यहाँ पर क्या दिया है कि सर ऑक्सीजन या तो अलग हो जाए या कोई ऋण विद्युत तत्व तो अलग हो जाए, तो ऑक्सीजन को हम अलग करा देते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं यहाँ पर? अलग करवा देते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर तीसरा पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीजन कैसे अलग करा सकते हो आप सर? यहाँ पर जैसे जिंक ऑक्साइड, इसको आप अगर गर्म कर दो तो ये बना देगा जिंक प्लस ऑक्सीजन, अलग हो गया।
तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। मतलब यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, सर जिंक का यहाँ पर हो रहा है अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन। आप क्या लिख सकते हो, या चेक करना है तब चेक भी कर सकते हो, अगर चेक करना है तब क्या कर सकते हो, चेक भी। सर जिंक यहाँ +2 है, जबकि यहाँ पर क्या है, 0। तो +2 से 0 हो गया, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है मतलब अपचयन हो रहा है। अगली बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर 4 की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हो? सर किसी ऑक्सीजन का अलग होना या ऋण विद्युत तत्व का अलग होना। जैसे ऋण विद्युत तत्व अगर आते हो क्या अलग कर सकते हो? आप अलग कर सकते हो यहाँ से H2S, ठीक है? H2S नहीं, Cl कर देते हैं, HCl। ये अगर रिएक्शन यहाँ करेगा तो देखो क्या बनाएगा, सर ये बना देगा H2 प्लस बना देगा Cl2। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखो तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लोरीन अलग हो रहा है। क्यों? क्लोरीन एक ऋण विद्युत तत्व है, अगर ये अलग हो रहा है मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा। तो ये 4 पॉइंट आपके जो थे ये भी क्लियर हो गए कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। अगर आप ऑक्सीकरण समझ गए हो तो उसका जस्ट अपोजिट अपचयन होता है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सेम क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऑक्सीकारक एक टर्म होता है और एक अपचायक टर्म होता है। इसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को हम देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीकारक की अगर बात करें, ऑक्सीकारक क्या होता है? सर वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। देखो ऐसे पदार्थ ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करें या खुद अपचयित हो जाए उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। जैसे अगर ऑक्सीकरण कौन कर रहा है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, ठीक है, यहाँ पर जिंक की क्रिया करा दिया, इससे करा देते हैं, चलिए क्लोरीन से करा देते हैं, ठीक है। क्लोरीन से अगर कराते हैं तो ये बना देगा ZnCl2 बना देगा। अब ध्यान से समझिए आप, यहाँ पर अगर देखेंगे तो सर यहाँ पर जिंक का है, यहाँ से क्या है, जिंक का है 0, क्लोरीन का भी क्या है 0। यहाँ पर जिंक का है, क्लोरीन क्या है -1। तो अब बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। सर अगर हम जिंक की बात करें, किसकी बात करें, जिंक, तो जिंक की 0 से प्लस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्लियर। वहीं पर अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर घट रहा है, घट रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका घट रहा है मतलब इसका हो रहा है अपचयन। सही है। अब देखो 0 से माइनस हो रहा है मतलब घट रहा है, 0 से प्लस हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। तो जिसका बढ़ रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका घट रहा है उसका अपचयन हो रहा है। तो कह रहा है जो पदार्थ किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करवा दे या खुद अपचयित हो जाए उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। मतलब जो जिसका अपचयन होता है, ध्यान से ऑक्सीकारक भी समझा रहे हैं, अपचायक दोनों समझा रहे हैं। देखिए जिसका क्या हो रहा है, जिसका हो रहा है अपचयन, जिसका क्या हो रहा है अपचयन, जो जिसका हो रहा है यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, जिसका अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। तो जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीकारक। क्या होता है, ऑक्सीकारक। वहीं पर जिसका ऑक्सीकरण होता है, क्या, जिसका ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है वो होता है यहाँ पर अपचायक। क्या होता है, अपचायक। मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या होता है, वो अपचायक होता है, और जिसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है वो होता है ऑक्सीकारक। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप इस चीज को नोट कर लो, देख लो एग्जाम्पल, ताकि आप भूलो नहीं कि यहाँ पर अगर कारक की बात करें तो ऑप्शन किसका हो रहा है, सर क्लोरीन का। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है आपका ऑक्सीकारक। वहीं पर ऑप्शन किसका हो रहा है, सर ऑप्शन हो रहा है जिंक का, मतलब ये ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक का, मतलब ये क्या है यहाँ पर अपचायक। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो होगा अपचायक, जिसका यहाँ पर अपचयन होगा वो होगा ऑक्सीकारक। क्लियर। ये दोनों पॉइंट हम आपको दिए हैं, इस चीज को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सेम चीज हमको समझा दी। क्लियर। अब लास्ट चीज बचती है यहाँ पर आपके लिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये क्या होती है, देखिए ये हम सिंपल सी बात है कि अगर ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रही हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। सर एग्जांपल की बात करें यहाँ पर एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपल सा। सर यहाँ पर हम लेते हैं Zn प्लस H2SO4, ठीक है। सर इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देगा ZnSO4 प्लस। पहले आप ये देखिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, उसके लिए आपको जो हम स्टार मेथड पढ़ रहे हैं उससे करोगे ना तो चुटकियों मार जाएगा, ठीक है, भटकना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पर आपको आपने पढ़ा हाइड्रोजन का योग होना, ऋण तत्व का योग होना, तो उन सब चीज को गोली मारो।
आपको जो हम बताए हैं जेपी स्टार उस चीज को समझो। आप पहले इनका ऑक्सीजन संख्या लिखो। देखिए जिंक की ऑक्सीजन संख्या 0, यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या है +1, यहाँ पर देखें तो जिंक की ऑक्सीजन संख्या है +2, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन संख्या क्या है 0। तो आप मुझे बताओ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। सर अगर जिंक की बात करें तो यहाँ पर जिंक की 0 से प्लस हो रही है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण। वहीं पर अगर हम ध्यान से देखें किसको, वहीं पर हम ध्यान से देखें हाइड्रोजन को, तो सर हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में -+ से 0 हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। ये हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, तो आप ये बताइए क्या एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, अपचयन दोनों हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका यहाँ पर इस सब क्रिया को रेडॉक्स क्रिया बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें आपका ऑक्सीकरण और अपचयन भी हो रहा है, दोनों घटनाएं हो रही हैं। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था ये ऑक्सीकरण और अपचयन, आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। एक और रिएक्शन आपको हम दे देते हैं, इसको आप खुद से करोगे, आप बताओगे मुझे क्या ये सही है। Mg+O2 ये बना रहा है Mg, ठीक है, ये रिएक्शन में SW है, ये क्या है SW, ठीक है। और आपको यहाँ पर अगर देखा जाए Na+Cl2 ये रिएक्शन करके बना रहा है NaCl। वहीं पर अगर हम बात करें सोडियम A+HCl, ये रिएक्शन करके बना रहा है NaCl+CH2। तो आप इन तीनों रिएक्शन को कमेंट है, तीनों रिएक्शन रेडॉक्स क्रिया हैं या नहीं, ठीक है। आपके लिए SW है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया ना, डेफिनेटली आप इस चीज को कर पाओगे। जितने बच्चे पेशेंस के साथ पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखेंगे डेफिनेटली उस चीज को कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग से टाटा बाय बाय। अगर आप वीडियो पहले देखे हो तो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, वो भी एकदम सिंपल भाषा, ठीक है।